आइए बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी कि अगर उन मूलों का अस्तित्व हो, पहले हमें चेक करना है, अगर उनका अस्तित्व हो तो फिर हमें वो मूल ज्ञात करना है। फर्स्ट नंबर इसका क्वेश्चन है 2x² - 3x + 5 = 0। आप जानते हैं बच्चों कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं, ये फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें b² - 4ac फाइंड करना होता है। तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन से a, b और c को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर a = 2, b = -3, c = 5 है। तो विविक्त कर, यानी कि b² - 4ac = हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर -4 × 2 × 5। ये हमने ABC की वैल्यू पुट की है। हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा -31 > 0। यानी कि ये जो -31 है ये 0 से छोटा है, अतः वास्तविक मूलों का अस्तित्व नहीं है। क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जो है निगेटिव आ गई है और कोई भी वास्तविक संख्या निगेटिव नहीं होती है, अतः वास्तविक मूलों का अस्तित्व नहीं है, इसलिए इसको आगे नहीं सॉल्व करना है। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसका सेकंड नंबर में है 3x² - 4√3x + 4 = 0। यहाँ पे भी हम सबसे पहले b² - 4ac निकालते हैं। उसके लिए हम a, b और c को कंपेयर करेंगे। तो a = यहाँ पे 3 दिया हुआ है, b = -4√3 दिया हुआ है तथा c = 4 दिया हुआ है। तो b² - 4ac = हो जाएगा -4√3 का होल स्क्वायर -4 × 3 × 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 48 - 48 = 0 हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि b² - 4ac के मूलों का अस्तित्व तब होता है या तो वो 0 से बड़ा हो या तो 0 के बराबर हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं b² - 4ac 0 के बराबर है, इसलिए इसके मूलों का अस्तित्व है। इसलिए x = -b + √b² - 4ac/2a के फॉर्मूले से हम फाइंड करेंगे इसके रूट्स। अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देते हैं इस फॉर्मूले पे। तो ये हो जाएगा b की वैल्यू रखेंगे -4√3 ± और हमने यहाँ पे b² - 4ac की वैल्यू फाइंड की है, ये 0 आई है। तो ये हो जाएगा √0/2 × 3 a की वैल्यू है। a की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे 2a में, तो 2 × 3 हो जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये 0 वाला टर्म्स कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास बचेगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा। हमारे पास बचेगा x = 4√3/6। 2 से ये दोनों डिवाइड होंगे तो ये हो जाएगा 2√3 क्योंकि यहाँ पे b² - 4ac बराबर है 0 के, यानी कि इक्वल है 0 के। तो हमने आपको कंडीशन बताई थी कि जब b² - 4ac इक्वल हो 0 के तो उसके 2 बराबर मूल होते हैं। यानी कि ये मूल जो है ये दोनों मूल आपस में बराबर होंगे, अतः मूल 2/√3 एवं 2/√3 होंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसका। इसमें है 2x² - 6x + 3 = 0। इसको भी हम ABC से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे a = 2 है, b = -6 है और c = 3 दिया हुआ है। तो b² - 4ac = हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर -4 × 2 × 3 = आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 36 - 24 = 12 इज ग्रेटर देन 0 हमें मिल रहा है। यानी कि जो 12 है ये 0 से बड़ा है, इसलिए इसके मूलों का अस्तित्व है। चूंकि कंडीशन यही कहती है कि b² - 4ac यदि 0 से बड़ा हो तब उसके मूलों का अस्तित्व होता है या फिर उसके बराबर हो। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 12 जो है ये 0 से बड़ा है, इसलिए इसके मूलों का अस्तित्व है। इसलिए मूल यानी कि रूट्स x = हो जाएगा -b ± √b² - 4ac/2a। इस फॉर्मूले में हम a, b और c की वैल्यू पुट करके फाइंड करते हैं इसके रूट्स। ये हो जाएगा माइनस और b की वैल्यू -6 ± और b² - 4ac हमने 12
फाइंड किया है, यहाँ पे निकाला है, इसको यहाँ पे अंडर रूट के अंदर पुट कर देंगे। अंडर रूट 12 हो जाएगा अपॉन 2a, यानी कि 2 इंटू 2, ये जो 2 है ये a की वैल्यू है। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ 2 का, इसका जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे अंदर तो ये 2 का 2 पेयर यानी कि 2 पेयर बनेंगे 2 के, तो एक 2 बाहर आ जाएगा और अंदर √3 रहेगा। जब √12 का हम इस तरह लिख सकते हैं, √12 को 2 2 जा 4 3 जा 12, यानी 2 दूनी 4 तिहाई 12, ये 2 का पेयर बन गया, इसलिए एक 2 बाहर आ जाएगा और √3 अंदर रहेगा। ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस 2√3 अपॉन 4। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा, इन दोनों से और नीचे डिनोमिनेटर से भी 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 2 3 जा 6 होता है और ये भी 2 कॉमन निकल आएगा और 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2, यानी कि एक बार 3 प्लस √3 अपॉन 2 करेंगे, एक बार 3 माइनस √3 अपॉन 2 करेंगे। अतः इसके जो मूल होंगे 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2 हो जाएंगे। आगे बच्चों सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में है, प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए, यानी कि k की ऐसी वैल्यू फाइंड कीजिए जिसके दोनों मूल बराबर हो, यानी उसके दोनों रूट्स जो हैं वो इक्वल हों आपस में। और आप जानते हैं कि दोनों मूल किस कंडीशन में बराबर होते हैं, जब b² माइनस 4ac इक्वल हो 0 के। अब फर्स्ट नंबर इसका क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसको हम a, b और c से कंपेयर करते हैं, तो चूंकि यहाँ पे a इक्वल टू 2 है, b इक्वल टू k और c इक्वल टू 3 दिया हुआ है, इसलिए बराबर मूलों के लिए हम कंडीशन अप्लाई करते हैं। बराबर मूलों के लिए कंडीशन होती है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो हम b, a और c की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, उसको 0 के इक्वल हमें प्रूव करना है, तब उसके मूल बराबर होंगे। हम यहाँ पे रखेंगे b की वैल्यू, हम यहाँ पे है k, ये हो जाएगा b² यानी कि k² माइनस 4ac, 4 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 0। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा k² माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, यानी 4 दूनी 8 3 24, ये माइनस 24 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब k² इसको दूसरे साइड भेजते हैं, माइनस 24 है, उधर जाएगा प्लस 24 हो जाएगा, k² इक्वल टू 24 हो जाएगा। अब k इक्वल टू इसका वर्ग हटाएंगे तो इधर अंडर रूट यानी कि रूट में आ जाएगा, k इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 24 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 6, यानी 2 2 जा 4 6 जा 24, 2 दूनी 4 छांग 24। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 का पेयर बन रहा है, इसलिए एक 2 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट के अंदर केवल 6 रहेगा। ये हो जाएगा प्लस माइनस 2√6। आप जानते हैं कि रूट से बाहर कोई भी संख्या आती है तो अपने साथ प्लस माइनस का साइन बाहर लेके आती है, ये हो जाएगा प्लस माइनस 2√6। अतः k इक्वल टू प्लस माइनस 2√6 होगा। अब इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है kx इंटू x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा kx² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसके लिए भी हम a, b और c को कंपेयर करते हैं इस इक्वेशन से, तो यहाँ पे a इक्वल टू k दिया हुआ है, b इक्वल टू माइनस 2k दिया हुआ है तथा c इक्वल टू 6 दिया हुआ है। अब बराबर मूलों के लिए इसमें भी कंडीशन अप्लाई करेंगे तो हमें k की वैल्यू फाइंड होगी। तो जब बराबर मूलों के लिए कंडीशन अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। जब b² माइनस 4ac जो है 0 के इक्वल होगा तभी इसके मूल आपस में दोनों बराबर होंगे। अब हम a, b और c की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू k इंटू 6 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे और तो ये होगा 4k² माइनस 24k इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म्स में हम देख सकते हैं कि 4 कॉमन हो रहा है, 4 को कॉमन करके बाहर कर देते हैं तो ये यहाँ पे बचेगा, यहाँ से 4 जाएगा तो k² बचेगा माइनस 4 6 जा 24 आता है तो यहाँ पे 6 आएगा और ये k हो जाएगा इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों टर्म से k को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक
2k हैं, k स्क्वायर यानी 2k हैं, तो एक के बाहर ले लेंगे, हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे कोष्टक में एक k बचेगा, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ से k कॉमन होगा, यहाँ पे केवल एक k है तो यहाँ पे 6 बचेगा, यानी k इंटू k माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब जब हम k को 0 के इक्वल रखते हैं, k इक्वल टू 0 रखेंगे, तब 6 इक्वल टू 0 होना चाहिए, जो कि संभव नहीं है, यानी कि 6 जो है वो 0 के इक्वल नहीं होती है, इसलिए हम k इक्वल टू 0 को छोड़ देते हैं, तथा k माइनस 6 इक्वल टू 0 जब हम पुट करेंगे वैल्यू, तो ये हो जाएगा k माइनस 6 इक्वल टू 0, और k इक्वल टू हो जाएगा -6 है, उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा, यानी कि k की वैल्यू जो है वो 6 आ गई, अतः k इक्वल टू 6 होगा। आइए बच्चों थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यानी 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है तो उसकी लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बच्चों मान लेते हैं, माना आम की बगिया की चौड़ाई x मीटर है तथा उसकी लंबाई 2x मीटर, चूँकि बोल रहा है जो आम की बगिया की लंबाई है वो चौड़ाई की 2 गुनी है, इसलिए चौड़ाई को हम x मीटर मान लेते हैं और उसकी लंबाई को 2x मीटर मान लेते हैं। तब प्रश्नानुसार आम की बगिया का क्षेत्रफल दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर, और चूंकि आप जानते हैं बच्चों क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई हमने 2x मीटर मानी और चौड़ाई x मीटर, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 800 यानी 800 के बराबर दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा x इंटू 2x इक्वल टू 800 हमें दिया हुआ है। इसको और सॉल्व करेंगे तो 2x में x का मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 800। अब x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, इसको हम 2 को इसके डिनोमिनेटर में भेजेंगे तो ये डिवाइड होगा तो 400 आएगा। अब x स्क्वायर इक्वल टू 400 आ गया। अब इसका वर्ग हटाने के लिए इसको वर्गमूल कर देते हैं, यानी इसका अंडर रूट कर देंगे, x इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 400। आप जानते हैं कि 400 जो है ये वर्गमूल होता है 20 का, तो x इक्वल टू हो जाएगा +-20। अब एक बार हम x इक्वल टू +20 रख के देख लेते हैं और एक बार -20 रख के देख लेते हैं। पर चूंकि बच्चों हम जानते हैं कि कोई भी माप ऋणात्मक नहीं हो सकती है, इसलिए -20 वाली वैल्यू हम छोड़ देते हैं, इसलिए x इक्वल टू 20 मीटर लेंगे, तब बगिया की चौड़ाई जिसको हमने x माना था वो 20 मीटर हो जाएगी, तथा उसकी लंबाई जिसको हमने 2x मीटर माना था, तो 2 इंटू x की जगह पे x की वैल्यू यानी कि 20 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 22 जा 40 यानी कि 40 मीटर। अतः उस बगिया की लंबाई 40 मीटर तथा चौड़ाई 20 मीटर होगी। आइए बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसका। 4 नंबर में क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। यदि यह कंडीशन पॉसिबल है तो उनकी प्रेजेंट टाइम की आयु ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले माना एक मित्र की आयु x वर्ष है, तो दूसरे मित्र की आयु 20 माइनस x यानी 20 - x वर्ष होगी। चूंकि दोनों मित्रों की आयु का योगफल बोल रहा है, दोनों मित्रों की आयु का जो योगफल बोल रहा है वो 20 है, तो एक की जब x वर्ष हो जाएगी तो दूसरे की आयु ज्ञात करने के लिए 20 में माइनस करेंगे तो दूसरे मित्र की आयु ज्ञात हो जाएगी हमें। अब प्रश्नानुसार अब बोल रहा है जो हमने इसकी वर्तमान आयु मानी है x वर्ष और 20 - x, इससे 4 वर्ष पूर्व उन दोनों की आयु का गुणनफल 48 दिया था, तो यानी पहले मित्र की 4 वर्ष पूर्व आयु जो थी x - 4 हो जाएगा, 4 वर्ष पूर्व बोल रहा है इसलिए -4 करना है, और दूसरे मित्र की आयु जो x - 20 है उसमें भी 4 वर्ष पूर्व, उन दोनों की वर्तमान आयु के 4 वर्ष पूर्व, ये उन दोनों की वर्तमान आयु हो गई, उसमें 4 वर्ष पूर्व करने के लिए दोनों में हम 4 को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा x - 4 और ये हो जाएगा x - 20 - 4। इन दोनों की आयु का गुणनफल 48 था,
4 वर्ष पूर्व उन दोनों की आयु का गुणनफल 48 था। तो हमें उन दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 4 इंटू 20 में 4 माइनस होगा तो ये हो जाएगा x माइनस 16 इक्वल टू 48। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इक्वल टू 48। इसको और सॉल्व करेंगे, इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x माइनस 48 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 112, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 112 इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा, इसको हम सही तरीके से सेट करते हैं यानी द्विघात समीकरण के रूप में लिखते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसका साइन चेंज कर देंगे सारे पदों का, यानी सारे टर्म्स का साइन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। अब यह एक द्विघात समीकरण के रूप में आ गया है। तो हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं यहाँ से कि ये जो इस कंडीशन दी गई है ये पॉसिबल है या नहीं। इसके लिए हम सबसे पहले a, b और c से इसको कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू माइनस 20 है और c इक्वल टू 112 है, इसलिए b स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा माइनस 20 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112, ये आ जाएगा 400 माइनस 448 जो आएगा इक्वल टू माइनस 48 इज लेस देन 0, यानी कि जो माइनस 48 है माइनस 48 है ये 0 से छोटा है, ये निगेटिव है, इसलिए अतः यह दी गई स्थिति संभव नहीं है, इसलिए इनकी वर्तमान आयु हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। आइए बच्चों 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी 80 मीटर परिमाप वाले तथा 400 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले एक पार्क को बनाना क्या पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है हमको। तो सबसे पहले बच्चों मान लेते हैं, माना पार्क की चौड़ाई x मीटर है तो उसकी लंबाई हो जाएगी, लंबाई के लिए फॉर्मूला हो जाएगा परिमाप बटे 2 माइनस चौड़ाई, यानी जितना परिमाप दिया हुआ है उसको 2 से डिवाइड करेंगे और उसमें चौड़ाई जो हमने x माना उसको माइनस करेंगे। परिमाप हमको 80 मीटर दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 80/2 और चौड़ाई हमने x माना है तो माइनस x हो जाएगा। ये 40 से डिवाइड हो जाए, 2 से डिवाइड होगा तो 40 आएगा, ये हो जाएगा 40 माइनस x मीटर, यानी कि लंबाई जो है पार्क की वो 40 माइनस x मीटर हो जाएगी। तब प्रश्नानुसार बोल रहा है कि उसका क्षेत्रफल जो है वो 400 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है पार्क का, और आप जानते हैं कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई इतनी है और चौड़ाई इतनी हमने मानी है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर कितना आएगा वो दिया हुआ है हमको 400 मीटर स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये इक्वेशन हो जाएगी x इंटू एक्स माइनस 40 इक्वल टू 400। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400। इसको इधर साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा इधर 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। अब हम इसको सही तरीके से सेट कर लेते हैं घात के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो इसलिए इसका साइन चेंज करते हैं तो सभी टर्म्स का साइन चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। यह हमारा द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। अब हम इसकी कंडीशन चेक कर लेते हैं कि ऐसा पार्क बनाना संभव है या नहीं। तो इसके लिए हम b स्क्वायर माइनस 4ac से चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको b स्क्वायर माइनस 4ac निकालने के लिए a, b और c से कंपेयर करते हैं इस इक्वेशन को। तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 1 और a इक्वल टू 1 है, यहाँ पे b इक्वल टू माइनस 40 है और c इक्वल टू 400 दिया हुआ है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू हो जाएगा माइनस 40 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400, जिसको सॉल्व करने पे आएगा 1600
माइनस 1600, ये दोनों माइनस होंगे तो जीरो आ जाएगा, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो आ गया। और आप जानते हैं कि इसके मूलों का अस्तित्व तब होता है जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो के बराबर हो या जीरो से बड़ा हो, तो ये जीरो के बराबर है इसलिए इसके मूलों का अस्तित्व होगा। इसलिए x इक्वल टू हम फाइंड करेंगे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac ये जीरो आया, हमने फाइंड किया है बी की, और एक यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस, और ये b की वैल्यू है माइनस 40 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जीरो आई है, इसको पुट कर देंगे अपॉन 2 इंटू ये a की वैल्यू है 1। x इक्वल टू हो जाएगा, ये वाला टर्म्स कैंसिल हो जाएगा चूंकि प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं रह गया, अंडर रूट जीरो है, ये जीरो के बराबर ही है इसलिए इसको कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 40 अपॉन 2 हो जाएगा, तो 22 जा 40 होता है, ये आ जाएगा 20 मीटर। x इक्वल टू 20 मीटर, x को हमने चौड़ाई माना था इसलिए ये पार्क की चौड़ाई हो गई 20 मीटर। तब लंबाई क्या हमने माना है 40 माइनस x, तो 40 में x की वैल्यू माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 40 माइनस 20 इक्वल टू 20 मीटर। जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि लंबाई भी 20 मीटर आ रही है और चौड़ाई भी 20 मीटर आ रही है, अतः पार्क बनाना संभव है और वह पार्क जो है वर्गाकार होगा जिसकी प्रत्येक भुजा 20 मीटर होगी। चूंकि बच्चों आप जानते हैं वर्ग की प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है और यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई दोनों सेम सेम आ रहे हैं, इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि वह जो पार्क है वह वर्गाकार होगा जिसकी प्रत्येक भुजा 20 मीटर यानी 20 मीटर की होगी। इस तरह से ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया।